द्वारका का रहस्य, लॉस्ट सिटी ऑफ कृष्णा, फुल मिस्ट्री एक्सप्लेन्ड। क्या आपने कभी सोचा है, अगर रामायण सच है, अगर महाभारत सच है, तो श्री कृष्ण की नगरी द्वारका सिर्फ कथा कैसे हो सकती है? समुद्र की लहरों के नीचे आज भी पड़ी है एक ऐसी नगरी जिसे भगवान ने बसाया और समय ने निगल लिया। आज हम जानेंगे द्वारका क्या थी, क्यों डूबी, क्या विज्ञान इसे मानता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या कृष्ण सच में थे? द्वारका क्या थी? पुराणों के अनुसार द्वारका एक साधारण शहर नहीं था। ये थी द्वारका, समुद्र के किनारे बसी एक दिव्य नगरी। इसे बसाया था श्री कृष्ण ने जब मथुरा में कंस का आतंक बढ़ गया था। कहा जाता है कि ये नगरी सोने और रत्नों से जड़ी थी। सड़कों पर चौड़ी जल निकासी प्रणाली थी और पूरा शहर समुद्र से सुरक्षित था। यानी ये अपने समय से हजारों साल आगे था। पुराणों में द्वारका, महाभारत, हरिवंश पुराण और भागवत पुराण तीनों में द्वारका का उल्लेख है। कृष्ण के जीवन के अंत में एक भयानक भविष्यवाणी आती है। यादवों का विनाश होगा और कृष्ण के जाते ही द्वारका समुद्र में समा जाएगी। और सच में कृष्ण के महाप्रयाण के 7वें दिन समुद्र ने द्वारका को निगल लिया। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ प्रतीकात्मक था या सच में कोई शहर डूबा? द्वारका क्यों डूबी? आध्यात्मिक कारण। कृष्ण का अवतार उद्देश्य पूरा हुआ। धरती से धर्म का संतुलन हटाया गया। द्वारका का अस्तित्व समाप्त। लेकिन अब आते हैं विज्ञान पर। वैज्ञानिक खोजें। 1960 के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने अरब सागर में खोज शुरू की, और जो मिला उसने इतिहास हिला दिया। समुद्र के नीचे क्या मिला? पत्थर की दीवारें, चौकोर ढांचे, सीढ़ियां, लंगर यानी एंकर्स, सड़कों जैसे स्ट्रक्चर। कार्बन डेटिंग से पता चला कुछ अवशेष 9000 साल पुराने हो सकते हैं। यानी ये सभ्यता हड़प्पा से भी पुरानी हो सकती है। क्या द्वारका एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी? खुदाई में मिले टाइड कंट्रोल स्ट्रक्चर, वेव ब्रेकर्स, ग्रिड प्लानिंग, पानी निकासी सिस्टम, ये सब बताते हैं कि द्वारका सिर्फ धार्मिक नगरी नहीं बल्कि एडवांस्ड कोस्टल सिटी थी जो समुद्र के व्यवहार को समझती थी। द्वारका का विनाश प्राकृतिक या चेतावनी? वैज्ञानिक मानते हैं समुद्र स्तर में अचानक वृद्धि, भूकंप, टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट, इन कारणों से शहर डूबा। लेकिन पुराण कहते हैं जब धर्म चला जाता है तो नगर भी नहीं बचते। तो सवाल है, क्या द्वारका का डूबना मानव अहंकार के लिए चेतावनी था? सबसे बड़ा विवाद। इतिहासकार आज भी बटे हैं। कुछ कहते हैं ये मिथ है, कुछ कहते हैं सबूत समुद्र में है। लेकिन सच्चाई ये है कि विज्ञान अब पुराणों के पीछे भाग रहा है, न कि उन्हें नकार रहा है। द्वारका सिर्फ एक डूबी हुई नगरी नहीं, ये है इतिहास और आस्था का संगम, विज्ञान और धर्म की टक्कर, और मानवता के लिए संदेश। शायद द्वारका आज भी हमें कह रही है, जो समय को नहीं समझता वो समुद्र में डूब जाता है। अगर आपको लगता है द्वारका सिर्फ कहानी नहीं, तो कमेंट में जय द्वारकाधीश लिखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ रहस्य भुलाए नहीं जाते।